सवाल नंबर 5, एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गाय चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है तो प्रत्येक गाय चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। हमें कहा है कि एक समचतुर्भुजाकार घास का खेत है, ठीक है, उसकी प्रत्येक भुजा तो 30 मीटर दे रखी है और 48 मीटर बड़ा विकर्ण दे रखा है, ठीक है, उसका एक, ठीक है, और हमसे कहा है कि इसमें 18 गाय चर रही है, ठीक है, तो एक गाय कितना घास चरेगी, मतलब उसका क्षेत्रफल बताना है। तो हम पूरे के क्षेत्रफल में से 18 का भाग दे दे गाय का, तो एक का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास में ये दे रखा है समचतुर्भुजाकार खेत, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा 30 दे रखी है, तो ये 30 है तो ये भी हो जाएगी 30, ये भी 30 मीटर और ये भी 30 मीटर, ठीक है। तो हमें इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमारे पास में त्रिभुज बन जाएगा, एक त्रिभुज ये रहा, दूसरा त्रिभुज ये रहा, ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और जोड़ेंगे तो पूरे खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए डी बी में क्या होगा, एस का मान निकालें क्योंकि हीरोन का फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो एस का मान निकालेंगे 30 + 30 + 48 बटा में 2, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 108 बटा में 2 बराबर हमारे पास में आ जाएगा 54। तो अब इसका निकालेंगे क्षेत्रफल, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल हीरोन के फॉर्मूले से, तो S ब्रैकेट S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी, S का मान अपने पास में दे रखा है 54, ठीक है। तो 54 माइनस ए का मान है 30, फिर 54 माइनस 30 और 54 माइनस 48 घटाएंगे तो आ जाएगा ये, तो 54 का 54, 54 में से 30 गए 24, इधर 54 में से 30 गए 24 और 54 में से 48 गए, तो हमारे पास में कितना बचेगा 6 बचेगा। अब देखो 24 यहाँ रहा 24 यहाँ रहा, तो 24 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास में अंदर क्या बचेगा, एक तो बचेगा 54, एक बचेगा 6। 54 को किस प्रकार लिख सकते हैं 9 × 6, क्योंकि 6 × 54 इंटू यहाँ क्या बचा है 6, तो अब क्या हो जाएगा 24 × 9 का रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 बारी 6 तो 1 बारी 6 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इन तीनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास में आएगा 432 मीटर में दे रखा है, तो मीटर स्क्वायर ये हमारे पास में क्षेत्रफल आ गया। अब देखो सेम ही है, इसमें भी यही भुजा और यही भुजा, तो इसका भी क्षेत्रफल क्या आएगा सेम आएगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, बी सी डी का क्षेत्रफल भी कितना आएगा 432 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें निकालना है समांतर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे समलंब नहीं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे समचतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, तो इसका दोनों का ही समान ही है 432 + 432, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 864 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसने पूछा था एक गाय को दोबारा चराए गए खेत का क्षेत्रफल, तो हमें निकालना है, तो लिखेंगे एक गाय दोबारा चराया गया खेत का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल हमारे पास में कितने हैं 864 है, और हमारे पास में गाय कितनी है 18 है, तो भाग देंगे तो कितना आएगा 48 मीटर स्क्वायर।
ये एक गवाही द्वारा चराया गया क्षेत्रफल आ गया। सवाल नंबर 6 दे रखा है, दो भिन्न भिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सिककर एक छाता बनाया गया है। प्रत्येक टुकड़े की माप 20 सेमी, 50 सेमी और 50 सेमी है, तो छाते के प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगेगा। ये आकृति दे रखी है हमारे पास में, इस प्रकार दे रखा है। ठीक है, तो ये 50 दे रखी है, ये भी 50 है, ये नीचे वाली दे रखी है 20। ठीक है, त्रिभुजाकार इस प्रकार 10 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस प्रकार अलग अलग कलर की क्या है 10 है। ठीक है, मतलब 5 5 है, 2 2 कलर की, कुल 10 है। तो हमें उनका क्षेत्रफल निकालना है। इस प्रकार देखो मैंने बनाया है, यहाँ पे थोड़ा सा गोल है, आप इसको क्या है यहाँ पर चौरस करना है। ठीक है, इसको एकदम इस लाइन से मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पर एकदम सीधा हो जाएगा, मैंने थोड़ा सा गोल कर दिया है। तो ये हो गई 20, ये 50, ये 50। ठीक है, तो पहले तो वाइट का निकालेंगे, 5 है, फिर 5 ब्लैक का निकाल लेंगे तो 10 आ जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो कुल का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिखेंगे पहले रंग के लिए, पहले रंग के लिए। ठीक है, पहले रंग के लिए क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे। एस क्या होगा, तीनों का योग 50 प्लस 20 बटा में 2, टोटल करेंगे तो 120 बटा में 2 बराबर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये तो आ गया, एस का मान 60 आ गया। ठीक है, अब इसका निकालेंगे क्षेत्रफल। पहले रंग के लिए क्षेत्रफल, वही फार्मूला, हीरोन का फार्मूला, एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस का मान हमारे पास में है 60, तो 60 हो गया। ठीक है, उसके बाद में 60 माइनस 50, 60 माइनस 50 बी का मान, और सी का मान है 20, तो 60 माइनस का 20, तो आ जाएगा हमारे पास में 60 इंटू यहाँ बचेगा 10, इंटू यहाँ बचेगा 10, इंटू यहाँ क्या बचेगा 40। अब 2 बारी 10 है, एक आ रहा, तो 1 10 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 60। 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 10। इसी प्रकार 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 10। तो 1 10 ये रहा, 1 10 ये रहा, फिर 10 बाहर आ जाएगा, 10 इंटू 10, यहाँ 4 है, 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा, बचेगा क्या, अंडर रूट 6 बच जाएगा। सभी को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 200 अंडर रूट 6 सेमी स्क्वायर। ये आ गया वाइट वालों का। तो ब्लैक का ज्ञात करेंगे तो वह भी 5 है, तो उनका भी सेम ही क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, तो अब ये तो आ गया 1 का, अब हमें निकालना है 5 का। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहले रंग का कुल कपड़ा जो वाइट वाला है उसका बता रहा हूँ। तो 5 है ये, तो 5 से गुणा कर देंगे इंटू 6 बराबर 1000 अंडर रूट 6 सेमी स्क्वायर। 1 2 3 4 5 है, तो 5 का। अब लिखेंगे दूसरे रंग का कुल कपड़ा। दूसरे कितने है, ये भी 5 है, इनका भी क्षेत्रफल क्या होगा, सेम होगा। तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 अंडर रूट 6 सेमी स्क्वायर। इस प्रकार हमें करना था। सवाल नंबर 7 है, एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। इन्हें आकृति 12.17 में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी विकर्ण 32 सेमी है का एक वर्ग है और निचला 6 सेमी और 8 सेमी भुजा का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक सेट का कितना कागज प्रयुक्त हुआ है। हमारे पास में ये पतंग दे रखी है, ये ऊपर वाला भाग दे रखा है, ये बीच वाला और ये तीसरा भाग दे रखा है। ठीक है, इसकी ये दे रखी है 8 सेमी, ये हो जाएगी 6 सेमी और ये 6 सेमी दे रखा है। ठीक है, अब हमें इसका पहले का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर दूसरे का निकालेंगे, फिर तीसरे का निकालेंगे, तीनों को जोड़ेंगे। हम इस एक का निकाल लेंगे तो इस वाला तो अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम है क्षेत्रफल में। तो एक का क्षेत्रफल निकालिए तो दूसरे का सेम रहेगा। ठीक है, तो हम ज्ञात करते हैं।
तो क्या है, ए बी सी डी एक वर्ग की आकृति का है, ठीक है। तो बी सी क्या है, 32 सेमी दे रखा है इसने, ठीक है। यहाँ पर 32 लिखा है मैंने, तो बी सी क्या है, 32 सेमी है। तो हम ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले भाग का, ठीक है। तो लिखता हूँ त्रिभुज ए बी सी के लिए, जो त्रिभुज ए बी सी है ना, फर्स्ट वाला भाग, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें हम ऊंचाई की बात करेंगे। आधार तो इसका क्या है, आधार तो है इसका, आधार बराबर 32 सेमी। ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, अगर ये 32 है तो ये भी 32 होगा, ठीक है। तो 32, तो 32 बटा में 2 बराबर कितना आ जाएगा, 16। अगर यहाँ पर कारण लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि वर्ग के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। वर्ग के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अगर वर्ग के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो ये 32 है, ये 32 है, तो ये इतना सा यहाँ से ये दूरी कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, ठीक है। अगर ये दूरी 16 है तो हम ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, क्योंकि हमारे पास में आधार भी है और ऊंचाई भी है, दोनों दे रखी है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो 1/2, आधार हमारे पास में 32 है, ऊंचाई हमारे पास में कितनी है, 16 है। इसको इससे काटा कितना आया, 16, 16 को 16 से गुणा किया, 256 सेमी स्क्वायर। अब ये दोनों आकृति में समान है, क्योंकि ए बी सी डी एक वर्ग की आकृति का है, तो ये और ये दोनों की आकृति समान होगी। ये होगा सेकंड भाग। तो त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 256 सेमी स्क्वायर। तो इसका भी 256 आ गया। अब हमें निकालना है जो त्रिभुज दे रखा है एफ जी और डी, इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे जो कि तीसरी आकृति है, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज एफ डी एफ जी या जी एफ जी डी में, ठीक है। तो एस का मान निकालेंगे। एस बराबर क्या होगा, 6 + 6 + 8/2, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। टोटल करेंगे तो 20 आएगा। 20/2 बराबर 10 सेमी। तो क्षेत्रफल बराबर हीरोन का फार्मूला क्या हो जाएगा, एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस का मान हमारे पास में 10 है, तो 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 और 10 माइनस 8। अगर इनको हल करेंगे तो क्या आएगा, 10 × 4 × 4 × 2। अब इनको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो 1 4, ये दोनों तो बाहर आ जाएंगे, दोनों में से एक अंदर बचा 10। 10 को लिखेंगे 5 × 2 × 2। अब 2 बारी 2 2 है, तो 1 2 बाहर और आ जाएगा, 4 बाहर है, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट 5। तो हम लिखेंगे 8 अंडर रूट 5, और अंडर रूट 5 का मान होता है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, 8 × अंडर रूट 5 का मान होता है 2.236, बराबर आ जाएगा 17.92 वर्ग सेमी। और हमें यही पूछा था अलग अलग आकृति का क्षेत्रफल, और हमने ज्ञात कर लिया। तो ये आकृति 3 का क्षेत्रफल था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो से संबंधी आपको कोई भी समस्या आ रही हो, सवाल से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं।